गुड मॉर्निंग। माय नेम इज राजकुमार, आई एम हिंदी टीचर। ठीक है, आज मैं पढ़ा रहे हिंदी साहित्य पाठ मरने से नहीं डरो रे। इस कवि के जो इस कविता के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखिए, यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जो ओज और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। इस कविता में भी वे पाठकों में ओज और आक्रोश भरकर स्वतंत्र जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। माने देशवासी जो सैनिक हैं उनको क्या कर रहे हैं, मैंने ओज और आक्रोश के रूप में क्या होता है, उन्हें जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मरने से नहीं डरो रे, है ना। मरने से नहीं डरना, मृत्यु तो एक दिन निश्चित ही है, सभी को मरना है, लेकिन ऐसा करके मरो, ऐसा मासूम मृत्यु मरो जो मरने के बाद भी लोग याद रखें। ठीक है, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुखी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। माने कवि रामधारी सिंह जी कहते हैं, है ना, विजयी के सदृश बनने के लिए कवि सैनिकों से वैराग्य, है ना, माने सांसारिक मोह माया, वैराग्य छोड़ने, युद्ध में लड़ने, चट्टानों की छाती से दूध निकालने और ऊंची चट्टानों, है ना, ऊंची चट्टानों पर सोम रस पीने के लिए कहते हैं। ठीक है, मैंने कहने मतलब तो वैराग्य छोड़ बाहों को संभालो। वैराग्य मतलब सांसारिक मोह माया को छोड़कर, है ना, अपने लक्ष्य की ओर, है ना। मैंने कभी सांसारिक से मन को मुक्त कर अपनी बाजुओं में अजय शक्ति भरने की बात कह रहे हैं। वैराग्य में सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपनी शक्ति में क्या हो जाएगा, अपने बाजुओं में शक्ति भरने, अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। चट्टानों की छाती से दूध निकालो। चट्टानों की छाती मतलब हो गया क्या, जो हमारा जो मुसीबत होता है, जो बहुत बड़े अगर मैंने बहुत विषम परिस्थितियों में भी क्या होता है, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ कर निचोड़ो, है ना। मैंने कहने मतलब जो ऊंची ऊंची जो क्या हो जाएगा, चट्टानों की छाती से दूध निकालने और ऊंची ऊंची चट्टानों पर सोम रस पीने के लिए भी कहता, अपना हिम्मत नहीं हारना। कितनी भी विषम परिस्थिति हो जाए, हमें उसे डट कर मुकाबला करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो कहते हैं कि संसारिक मोह माया को त्याग कर अपनी बाजुओं को अजय शक्ति भरो, है ना, और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। ठीक है, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। मैंने कहने मतलब है, चढ़ सुंग शैल शिखरों पर, माने जितनी मतलब विषम परिस्थिति हो, जितनी भी मतलब कठिन से कठिन मुसीबत हो, हमें क्या होता है, मैंने कहने मतलब योग समता का भाव सिखाता है। योग क्या होता है, समता का भाव सिखाता है। विजयी एवं हार दोनों के योगी तटस्थ रहता है। विजयी हो चाहे योगी, क्या होता, अपने मैंने मन का वो ठान लेता है। परंतु विजयी हमेशा राष्ट्रभिमान को उन्नत और जीवित रखता है। मैंने योगी नहीं विजयी बनो, योगी नहीं क्या होता है, विजयी बनो, मैंने एक वीर के समान बनो। जो भी मुसीबत आए, है ना, अपने लक्ष्य की ओर जब जाते हो तो अनेक तरह की मुसीबतें आती है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम भेद कर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तुंग शैल शिखरों से सोम प्योर, है ना, तुंग शैल मन ऊंची चोटी वाले पर्वत पर भी अगर हमें चढ़ना हो तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उसमें जितने विषम परिस्थिति में भी अगर जितने भी मैंने मुसीबत आए, हमें उसको इसके आगे बढ़ना चाहिए। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले, हाँ, व्योम फट जाए। छोड़ो मत अपनी आन कभी मत छोड़ो, क्यों ना हमारा सिर कट जाए, है ना, क्यों ना हमारा सिर कट जाए, लेकिन हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। मत झुको अनय मतलब अन्याय, है ना, भले व्योम फट जाए, चाहे आकाश पड़े, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी अन्याय हो जाए, लेकिन हम उसमें क्या होता है, तो अपने आन के कारण क्या होता है, हम रुकेंगे नहीं, अपने शीश नहीं कटाएंगे, अपने शीश को मस्तक ऊंचा रखते हुए क्या हो जाएगा, हम आगे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, कितनी भी मुसीबत आ जाए। ठीक है, और अन्याय के विरुद्ध हम क्या हो जाएगा, हम झुकेंगे नहीं किसी के सामने, है ना, उसका डट कर मुकाबला करेंगे। ठीक है, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता, मरता है जो एक बार ही मरता है। मैंने कहने मतलब जो कवि जो हैं वो सैनिकों से कहते हैं कि सामान्य मृत्यु लोगों की एक ही बार होती है, मृत्यु का देवता यमराज है, इसलिए कवि ने कहा कि यमराज एक ही बार कंठ धरता, मरना तो सभी को है,
मरना एक ही बार, लोग एक ही बार मरते हैं। जो जो यहाँ पर मृत्यु को जो देवता है यमराज, वो कंठ एक बार ही धरता है, एक बार ही वो मारता है। ठीक है, मरना एक ही बार है, दो बार नहीं है ना। तुम तो मृत्यु से क्यों डरे, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, है ना। तुम्हें क्या होता है, मृत्यु से तुम्हें डरना नहीं है, तुम मृत्यु के मुख पर भी चल जाओगे। तुम्हें अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हो, अगर मृत्यु तुम्हारे सामने है तो उससे भी डरना नहीं है, उससे भी क्या होता है, टकरा जाना है। जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, अगर जीना है ना, तो उससे मरने से नहीं डरो, क्योंकि मृत्यु एक दिन आने ही आनी है, मृत्यु एक बार ही होती है। स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु की यह भीतरी नहीं गुण है। देखिए, स्वतंत्र जाति मतलब क्या हो जाएगा, माने जो हमारी जो भीतरी गुण है वो स्वतंत्रता है। हमारे अंदर जो क्या होता है भीतरी गुण, जो क्या होता है वो स्वतंत्रता होता है। हमें स्वतंत्रता के प्रति क्या होता है, लगन होनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपने देश की रक्षा करें। किस तरह से हम बाहरी शत्रुओं के प्रति क्या जाएगा, अपने देश की रक्षा करें, है ना। ये हमारी भीतरी गुण होना चाहिए। ठीक है, वृत्त छोड़ पर मत चरण गहो रे, जो पड़े आन खुद ही आग सहो रे। वृत्त अपनी वृत्ता को छोड़कर किसी के चरण पे मत गिरो, है ना। अपनी वृत्ता को छोड़कर किसी के चरण पे मत गिरो, जो पड़े आन खुद ही सब आगे सहो रे। जो भी अपने लक्ष्य में जो भी मुसीबत आए, है ना, विषम परिस्थितियां आए, हमें क्या होना चाहिए, अपने खुद पर आग सहो रे, है ना। हमें रुकना नहीं है, अपने कार्य की ओर आगे बढ़ना है ना। जो पड़े आन खुद ही सब आग सहो रे, कुछ भी कष्ट हो हमें सह कर भी क्या होता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है। आंधियां नहीं, उमंगहीन व्यक्ति, है ना। उमंगहीन व्यक्तियों में क्या होता है, उनके जीवन में बड़ी क्या आंधियां के रूप में समान होती है। छाती, ठीक है, उमंग छातियों संगीनों से, माने क्या हो जाएगा, अपने जो छातियों का जाएगा संगीनों, है ना। संगीनों मतलब क्या हो जाएगा, बंदूकों से भी क्या है, नहीं डरना है। अगर लक्ष्य में अगर कोई मुसीबत है तो मैं अपने छातियों के सामने बंदूक हो, अगर मृत्यु हमारे सामने दिख रहा तो हमें नहीं डरना है। ठीक है, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता। शोणित मतलब क्या जगह, रक्त के जगह जहां आंसू बहते हैं वो देश कभी स्वाधीन नहीं होता, वो देश पराधीन रहता है। ठीक है, इस तरह से इसे शोणित के बदले अश्रु जहां बहता वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता। समझ गए ना, माने क्या जहां रक्त के जगह कहाँ होता है, लोग आंसू बहाते हैं, वो क्या होता है, वो देश स्वाधीन नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो देश पराधीन ही रहता है। पकड़ो अयाल अधड़ कर उछलो चढ़ो रे, किरीचों पर तन अपने तन चाम मढ़ो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। पकड़ो अयाल, अयाल में क्या जाएगा, जब बहादुर हमारे सैनिक क्या होते हैं, जब चढ़ते हैं, जब मुसीबत में भी कितना भी विषम परिस्थिति मतलब रास्तों में क्यों भी होता मुसीबत होता, वो क्या होता आगे बढ़ता। जिस तरह से जो हमारे वीर सैनिक होते हैं, घोड़े के बाल जो होता है उसको पकड़ के वो क्या होता है, चढ़ते हैं। क्रीचों पर अपने तन की चाम मढ़ो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। वे अपने तलवार को लहराते हुए अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं, है ना। इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक दिन आना ही है ना। इसीलिए हमें इसको नहीं डरना चाहिए। अपनी कठिनता में अनुरोध प्रयास के द्वारा हम कठिन से कठिन परिस्थितियों से हिम्मत नहीं हारकर अपने लक्ष्य की ओर हम अग्रसर होते हैं। धन्यवाद।